हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव एंड वेलकम टू हिस्ट्री हब। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर 3 की, जिसका नाम है ड्रेनेज। और हमने अपनी लास्ट क्लास में ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया और द हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ा था। अगर जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर के वो लेक्चर देखिए। और उसके बाद आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेनिनसुलर रिवर्स। आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। हमने लास्ट क्लास में ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न और हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ा था। आज अपने अपने इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिवर्स है पेनिनसुलर, कहाँ से निकलती है, कहाँ से उनका ओरिजिनेशन हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में लेक्स के बारे में पढ़ेंगे और रिवर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी में, उसके बारे में और रिवर पॉल्यूशन के बारे में हम अपने नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है, प्लीज देखना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स क्या होते हैं? द पेनिनसुलर रिवर्स इज द main water divided in peninsular India is formed by the Western Ghats। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स जब पढ़ाया था तो उसमें पहले आपको मैंने ये बताया था कि हिमालयन रिवर्स का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है और पेनिनसुलर रिवर्स का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है। तो हिमालयन रिवर्स का ओरिजिनेशन जो हिमालयन में होता है, ठीक। पेनिनसुलर का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? पेनिनसुलर प्लेटू से होता है, जो कि कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट में। जो कि कहाँ पर है आपका? वेस्टर्न घाट में। ठीक। तो मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज महानदी, गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी flow eastward and drain into Bay of Bengal। तो जो पेनिनसुला की जो रिवर्स हैं, सबसे पहले कौन कौन सी आती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये जो चार नदियां हैं, ये जो चार नदियां हैं, इनका जो फ्लो है वो कैसा है? ईस्ट की तरफ है। इनका जो फ्लो है वो ईस्ट की तरफ है। और ये कहाँ पे जाके ड्रेन करती है, कहाँ पे जाके गिरती है आपके? तो ये अपना ड्रेनेज कहाँ करती है? आपके बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। ये याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पेनिनसुलर रिवर है जो ईस्ट की तरफ टूवर्ड करती हैं। तो आप क्या बताएंगे? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये चार पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो ईस्ट की तरफ टूवर्ड करती है और कहाँ पे ड्रेनेज बनाती हैं? अपना बे ऑफ बंगाल में। ठीक। दीज रिवर मेक डेल्टास एट देयर माउथ। ये क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं? आपके बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये चार नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं ये? पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है। उसके बाद आती है नर्मदा एंड द तापी। जो नर्मदा और तापी रिवर्स है वो कैसी रिवर है? ओनली लॉन्ग रिवर्स है, सबसे लंबी नदी है जिसका फ्लो कहाँ होता है? आपका वेस्ट की तरफ में। और ये क्या बनाती है? एंड मेक एस्चुरीज बनाती है। ये क्या बनाती है? एस्चुरीज बनाती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पेनिनसुलर रिवर्स का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? वेस्टर्न घाट से हुआ है। और कितनी पेनिनसुलर रिवर्स हैं आपकी? तो आपकी बेसिकली 6 पेनिनसुलर रिवर्स हैं। कौन कौन सी? आपकी नर्मदा, तापी, द नर्मदा बेसिन, द तापी बेसिन, द गोदावरी बेसिन, द महानदी बेसिन, द कृष्णा बेसिन, द कावेरी बेसिन। तो टोटल कितनी पेनिनसुलर रिवर्स हैं आपकी? 6 पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जिसमें से नर्मदा और तापी क्या करती हैं? नर्मदा और तापी सबसे लंबी नदियां हैं जिनका जो फ्लो है वो किस तरफ होता है? जिनका फ्लो आपके वेस्ट की तरफ होता है। और ये क्या करती हैं? किस चीज का निर्माण करती हैं? तो ये एस्चुरीज का क्या करती है? निर्माण करती हैं। उसके बाद जो गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये जो चार पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ये कहाँ से निकलती हैं? ये आपकी ईस्ट की तरफ से निकलती हैं। और कहाँ पे जाके ड्रेन करती है? कहाँ पे जाके इनका प्रवाह खत्म होता है? कहाँ पे मिलती है ये? तो ये मिलती है आपके बे ऑफ बंगाल में, जो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि पेनिनसुलर रिवर्स में कौन सी ऐसी रिवर्स है जो एस्चुरी बनाती है, तो आप क्या मार्क करेंगे? तो आप क्या आंसर करेंगे? नर्मदा और तापी। ये दो नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ आती है और क्या करती हैं? एस्चुरीज बनाती हैं। और डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो डेल्टा आपकी गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी बेसिन बनाती है। ठीक। जो क्या है? पेनिनसुलर रिवर है और ईस्ट की तरफ टूवर्ड्स करती है। और डेल्टा कहाँ बनाती है? ये आपके बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। ये अच्छे से समझ में आ गया। अब वन बाय वन हम क्या करते हैं? इन नदियों को समझते हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा बेसिन के बारे में, ठीक। द नर्मदा राइजेज इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। तो जो नर्मदा है ये कहाँ से राइज करती है? आपकी अमरकंटक हील से करती है। कहाँ से करती है? आपके अमरकंटक हील्स में करती है। और अमरकंटक हील कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये देखो, ये रहा नर्मदा बेसिन और ये रहा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश, ठीक। ये मध्य प्रदेश का मैप है बेसिकली। तो ये यहाँ से क्या करती है? अमरकंटक हिल के पास से निकलती है। और द नर्मदा फ्लो थ्रू अ डीप गॉर्ज एट द मार्बल रॉक। ये जो गॉर्ज का निर्माण करती है कहाँ पे करती है? मार्बल रॉक। कहाँ पर? जबलपुर में। जबलपुर में कहाँ पर? भेड़ा घाट में। जो भेड़ा घाट है जबलपुर में वो मार्बल रॉक के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पे क्या करती है? ये बहुत ही क्या डीप गॉर्ज बनाती है, गहरी जो है खाई की तरह, खाड़ी की तरह क्या करती है? अपना गॉर्ज का निर्माण करती है। क्या करती है? गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ पर है आपका? ये कहाँ पर है आपका? ये आ जाता है आपका मार्बल रॉक्स जबलपुर के पास। मार्बल रॉक्स जबलपुर के पास क्या करती है? घाटी, गॉर्ज मतलब घाटी, ठीक। घाटी का निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एट धुआंधार फॉल्स द रिवर जम्प्स ओवर स्टीप रॉक्स। वहां पे क्या करती है? ये भेड़ा घाट में क्या बनाती है? ये धुआंधार फॉल्स बनाती है। वहां पे जो आप जबलपुर जाओगे जहाँ पे भेड़ा घाट है, वहां पे ये क्या करता है? जो नर्मदा का वाटर है वो पूरा ऐसे पानी की तरह पूरा बहता है, झरने की तरह, ठीक है। बहुत बड़ा वाटरफॉल है वो, बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। तो वहां पे जब ये वाटरफॉल करता है ना तो वो कैसे पूरा धुएं की तरह हो जाता है, पूरा ऐसे स्नो 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 सा दिखने लगता है। और बहुत ही अच्छा फॉग वाला सीन बनता है, बहुत ही खूबसूरत है वो। इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं? धुआंधार फॉल्स बोलते हैं, ठीक। जो पानी क्या है? जमीन पे गिरता है, रॉक्स पे गिरता है। तो दैट्स वाई क्या बोलते हैं? नर्मदा बेसिन कहाँ बनाती है? मार्बल रॉक्स के पास जबलपुर में क्या बनाती है? धुआंधार फॉल्स बनाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। जो नर्मदा रिवर है ये कहाँ से? आपके मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात तक, ये रहा एमपी, यहाँ से लेकर के गुजरात तक क्या करती है? ये यहाँ तक का एरिया कवर करती है। यहाँ तक का एरिया क्या करती है? कवर करती है, ठीक है। उसके बाद आता है द तापी बेसिन। तापी बेसिन के बारे में जानते हैं कि द तापी राइजेज इन द सतपुड़ा रेंज इन द बेतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये कहाँ पे है? ये भी क्या है? मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन ये सतपुड़ा की जो श्रेणियां हैं, ठीक है, वहां से निकलती है आपके बेतुल डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक। और ये कहाँ का एरिया कवर करती है? तो ये भी आपके मध्य प्रदेश का, गुजरात का और महाराष्ट्र का, ये तीन जो है, तीन एरिया को कवर करती है। देखो ये जो मैप है ना, ये आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो ये जो शिंगनापुर है, शिंगनापुर में, काकरा पारवियर में और उकई डैम, यहाँ पे ये क्या करती है? तीन एरिया को कवर करती है। कावेरी जो है, तापी बेसिन जो है आपका, तापी बेसिन जो है आपका मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का जो एरिया है उसको कवर करती है। और ये कहाँ से निकलती है? आपकी सतपुड़ा रेंज से बेतुल डिस्ट्रिक्ट। बेतुल कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसको अच्छे से लर्न करना। इसके बाद आपका आता है गोदावरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आपके पेनिनसुलर रिवर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, बहुत ही क्या है? मोस्ट फेमस रिवर है। तो द गोदावरी बेसिन इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। कितनी लेंथ है इसकी? कितनी लेंथ है इसकी? 1500 किलोमीटर लेंथ है, ठीक है। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। कहाँ से निकलती है? ये भी वेस्टर्न घाट से निकलती है। वेस्टर्न घाट में कहाँ से? आपके नासिक डिस्ट्रिक्ट। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझो कि जो त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर है महाराष्ट्र में, नासिक में, जो कि बहुत फेमस है, वहां से क्या है? गोदावरी का उद्गम हुआ है, राइज हुआ है, ठीक। और ये क्या है? लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, जिसका जो लेंथ है वो कितना है आपका? 1500 किलोमीटर। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। और ये कौन कौन सा एरिया को कवर करती है? तो ये आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये देखो, ये जो गोदावरी बेसिन है ये कहाँ कहाँ से आ रहा है आपका? ये आपका महाराष्ट्र का एरिया कवर कर रही है, मध्य प्रदेश का एरिया कवर कर रही है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश का एरिया कवर करती है और उड़ीसा का एरिया कवर करती है। ये जो चारों एरिया हैं आपके, इतने बड़े एरिया में क्या है? गोदावरी फैली हुई है, जो कि कहाँ से राइज कर रही है? महाराष्ट्र से राइज कर रही है, मध्य प्रदेश जा रही है, उड़ीसा जा रही है और फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये समझ में आ गया। गोदावरी इज ज्वाइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। गोदावरी की बहुत सारी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी हैं? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा,
वेन गंगा और पेन गंगा। ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। गोदावरी को तो याद रखना ही रखना है, लेकिन आपसे एग्जाम में नंबर्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज पूछी जा सकती हैं, किसकी, गोदावरी की। तो आप क्या कहेंगे, आप बताएंगे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेन गंगा और पेन गंगा, ये क्या है, ये क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, आपसे गोदावरी की। हो सकता है आपसे 1 MCQs में पूछ लें कि वेन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो आपको पता होना चाहिए, पता होगा तभी तो आप मार्क करके आओगे ना कि गोदावरी की है। ठीक है, या पेन गंगा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, कोई भी ट्रिब्यूटरीज का नाम दे सकता है। या अलकनंदा ही पूछ लिया कि अलकनंदा किसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो आप क्या मार्क करेंगे, तो आप गंगा मार्क करेंगे ना, तो वही चीज है। तो आपको क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज को लर्न करना है। ठीक, उसी तरह से ओइंग इट्स लेंथ, owing to its length and the area it covers, it is also known as दक्षिण गंगा। क्या है, इट्स ऑल्सो नॉन एज दक्षिण गंगा। ठीक है, तो ये चीज क्या करनी है, आपको अच्छे से लर्न करनी है कि पेनिनसुलर रिवर की सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी। ठीक, 1500 किलोमीटर इसका क्या आता है, इसकी लेंथ आती है। ये कहाँ से निकलती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है। कौन कौन सा एरिया कवर करती है, तो आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को क्या करती है, ये कवर करती है। उसी तरह से तो गोदावरी किससे ज्वाइन करती है, गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। वेनगंगा और पेनगंगा ये क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और अपनी लेंथ की वजह से, अपनी लेंथ की वजह से और इतना बड़े एरिया कवर करने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा बोला जाता है, और वृद्ध गंगा भी बोल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका महानदी, नेक्स्ट आता है आपका महानदी। ठीक है, गोदावरी के बाद आती है दूसरी जो हमारी चौथी रिवर है, वो है आपकी महानदी बेसिन। तो महानदी भी कहां से निकलती है आपकी, महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। कहां से निकलती है ये आपके, छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक, उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 860 किलोमीटर्स है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 860 किलोमीटर्स है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो एरिया है, इसकी जो लेंथ कितनी है, 860 किलोमीटर्स है। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, ये जो शेयर करती है वो किससे करती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से करती है। आप ये चीज देखिए कि ये रहा झारखंड, ठीक, ये रहा आपका क्या, महाराष्ट्र आ गया। ठीक, महाराष्ट्र में आ गई, महाराष्ट्र के बाद आपका ये कहां पर आ गया, ये देखो, ये जो है ना, ये इसका हसदेव, मांड, इब, जोंग, सेवनाथ, महानदी, ओंग, तेल, ये क्या है, ये सारी की सारी इसकी, ये सारी की सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। क्या है इसकी, ये सारी की सारी, ये सारी की सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, इसकी जो लेंथ है वो 860 किलोमीटर है, और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो किससे शेयर करती है, ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से। ठीक है, तो महानदी के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है हमारा कृष्णा बेसिन, नेक्स्ट आता है हमारा कृष्णा बेसिन। तो बेसिकली जो कृष्णा बेसिन है वो कहाँ से निकलती है आपकी, ये निकलती है आपके महाबलेश्वर से। ये भी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1400 किलोमीटर्स है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ये तीन एरिया को क्या करती है, शेयर करती है कृष्णा बेसिन। और बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि ये जो है कृष्णा बेसिन की, ये भीमा, कोयना, ये सारी की सारी क्या है, ये इसकी क्या ट्रिब्यूटरीज है, ये क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और ये आपके महाराष्ट्र से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के आंध्र प्रदेश तक, आंध्र प्रदेश तक क्या करती है, अपना एरिया शेयर करती है। क्या करती है, अपना एरिया शेयर करती है। ठीक है, ये याद रखना है अच्छे से। उसके बाद आपकी लास्ट रिवर आती है कावेरी, लास्ट रिवर आती है आपकी कावेरी। कावेरी को जो उसका जो उद्गम है वो कहां से हुआ है, ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। द कावेरी राइजेस इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। कहां से, वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी श्रेणी से, ब्रह्मगिरी श्रृंखला से। ठीक, इसकी जो टोटल लेंथ है रिवर की वो कितनी है, 760 किलोमीटर्स है। कितनी लेंथ है इसकी, 760 किलोमीटर्स है। इसी तरह से जो इसका एरिया है, ये कौन से पार्ट को एक कवर करता है, कर्नाटका, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये टोटली कहां पर आती है आपकी कावेरी,
साउथ इंडिया में आती है। कहाँ पर आती है आपकी? साउथ इंडिया में आती है। और आपका जो एरिया कवर करती है वो करती है वेस्टर्न घाट से निकलती है ये, और कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु को क्या करती है? कवर करती है। जो कि आप ये देख सकते हैं, ये पूरा कावेरी बेसिन है, जो कि ये हो गया आपका कर्नाटक, ठीक है, ये हो गया आपका केरला, और ये हो गया आपका तमिलनाडु। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या आ रहा है, इसका पूरा एरिया आ रहा है 760 किलोमीटर। और जिसमें ये सारी की सारी क्या हो गई, हेमावती डैम आ गया, लक्ष्मण लक्ष्मण तीर्थ आ गया, अक्रावती आ गई, अर्कावती, कृष्णा सागर डैम आ गया, ये सारा का सारा, ठीक है। तो ये सारा किसमें आ गया? भवानी आ गया, अमरावती, ये अलग अलग क्या हो गई, इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई हैं। क्या हो गई हैं? इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई हैं। तो ये अच्छे से याद रखना है आपको। ये थी कावेरी रिवर के बारे में। अब हम बात करेंगे जो लास्ट है हमारा, कि ये जो रिवर्स हैं, beside these major rivers these are some smaller rivers flowing towards to east। अभी तक हमने जो बात की थी वो कौन से रिवर्स की थी? ईस्ट की थी, जो क्या है, सबसे लंबी नदियां थी। ठीक, सबसे पहले हमने वेस्ट की तरफ जो नर्मदा और तापी थी उसके बारे में बात कर लिया था। उसके बाद जो हमारी ये चारों नदियां थी उसके बारे में बात की। जो ईस्ट की तरफ जाती थी ये सबसे लंबी नदी थी। लेकिन अभी क्या है, इन मेजर रिवर्स के अलावा भी छोटी नदियां हैं जो कि क्या करती हैं, ईस्ट की तरफ बहती हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो वो आती हैं आपकी दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी और सुबर्णिका। ये चार नदियां हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये भी, लेकिन ये क्या है, स्मॉलर रिवर्स है, लॉन्गेस्ट नहीं है, स्मॉलर रिवर है। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, जैसे ये रहा ब्राह्मणी, बैतरणी और सुबर्णिका। ये क्या है? ये आपकी स्मॉलर रिवर्स हैं। ये क्या है? आपकी स्मॉलर रिवर्स हैं और पेनिनसुलर रिवर्स हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि कौन सी जो है पेनिनसुलर रिवर्स है जो ईस्ट की तरफ बहती है लेकिन क्या स्मॉलेस्ट रिवर्स है, तो आप क्या बताएंगे? द दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी और सुबर्णिका। ये क्या हो गई है आपकी? ये आपकी हो गई है स्मॉलर रिवर्स, जो क्या करती हैं, ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जो आपकी ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। जैसे कि आप ये देख लो, मैप में थोड़ा सा समझ लो कि ये जो है ईस्ट की तरफ ब्राह्मणी, बैतरणी, सुबर्णिका तो है ही है ये, लेकिन ये क्या है, स्मॉलर रिवर्स है। और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये क्या करती हैं, ये लॉन्गेस्ट रिवर है। और महानदी ये लॉन्गेस्ट रिवर है जो क्या करती है, ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट हो गई, ये लॉन्गेस्ट हो गई। और नर्मदा और तापी क्या हो गई है, वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली रिवर्स हो गई है। तो इसको अच्छे से याद रखना है, इसको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। और हिमालयन रिवर्स में इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र हो गई हैं। ये तीन मेजर रिवर्स क्या हो गई हैं आपकी, क्या हो गई हैं आपकी, हिमालयन रिवर्स हो गई हैं। और ये सारी नीचे की क्या हो गई हैं आपकी, पेनिनसुलर रिवर्स हो गई हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हो गई हैं। क्या हो गई हैं, प्रायद्वीपीय भारत की क्या हो गई हैं, नदियां हो गई हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स, और ड्रेनेज पैटर्न को भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, और रोल क्या है आपका रिवर्स का इकोनॉमी में वो, और जो भी रिवर पॉल्यूशन होते हैं उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग हिस्ट्री हब। थैंक यू सो मच, थैंक यू।